चलो शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि द लेटर ऑफ द वर्ड प्रोमिस आर अरेंज। ठीक है ना। तो प्रोमिस एक लेटर है और इसको हमने अरेंज किया है सो दैट नो टू ऑफ द वोवेल शुड कम टुगेदर। तो कंडीशन यही है कि दो वोवेल्स आपके साथ में नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। दो वोवेल्स एक साथ नहीं हो सकते। तो कितने ऐसे पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं कि हम प्रोमिस को अरेंज करें ताकि दो वोवेल्स हमारे साथ में ना आए। तो जल्दी से बता दो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। और मैं भी ट्राई करता हूँ। हमसे बोला गया है कि द लेटर ऑफ द वर्ड प्रोमिस आर अरेंज, तो हम लोग प्रोमिस को अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं वोवेल्स कितने हैं। बेसिकली हमारे पास वोवेल्स कितने हैं इसके अंदर, ए ई आई ए ओ और यू। ए ओ ई आर आई यू। ओ यू, तो तीन वोवेल्स हो गए हमारे पास, राइट। हम्म। तो तीन वोवेल्स हैं यहाँ पे, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, चार कॉन्सोनेंट्स हैं। हाँ। ठीक है। वन। तो चार कॉन्सोनेंट्स हैं और तीन वोवेल्स हैं। ठीक है। तो हम लोग ये चार कॉन्सोनेंट को सबसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि हमको बेसिकली क्या करना है, हमको दो वोवेल्स एक साथ नहीं बैठाने। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स को यहाँ पे बैठा लेंगे। ठीक है। इतना समझ में आता है। मतलब हम लोग सबसे पहले मतलब टोटल ये 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट। 6 7 लेटर का वर्ड है। 7 लेटर का वर्ड है जिसमें चार कॉन्सोनेंट है और तीन वोवेल है। तो मैंने क्या किया, पहले चार कॉन्सोनेंट को बैठा दिया। मतलब यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट बैठा है, फिर यहाँ पे भी एक कॉन्सोनेंट बैठा है, यहाँ पे भी एक बैठा है और यहाँ पे भी एक बैठा है। अब ये बैठ चुके हैं, तो इनको आपस में बैठाने के कितने तरीके होते हैं, फोर फैक्टोरियल वेज। क्या ये चीज समझ में आती है क्या? हाँ। जल्दी से बता दियो। ठीक है। तो फोर फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 24 वेज और पॉसिबल हो गए। ठीक है। 24। हाँ अब हाँ। देखो, अब हमारे पास बचे क्या, अब अपने पास बचे हैं तीन वोवेल्स। ठीक है। तीन वोवेल्स बचे हैं, तो अब हम इन तीन वोवेल्स को तीन फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ तो तीन ठीक है। फैक्टोरियल से ये अरेंज हो जाएंगे, और तीन फैक्टोरियल मतलब कितने, टोटल 6 वेज से हम इनको कर सकते हैं, इनका अरेंजमेंट्स। ठीक है। हाँ अब देखो, कोई भी दो वोवेल एक साथ नहीं आ सकता। कंडीशन क्या है, नो टू ऑफ द वोवेल शुड कम टुगेदर। तो अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे ये चार मैंने बैठा दिए हैं, तो जो जगह बनी है, एक जगह यहाँ पे 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 बनी है और एक जगह यहाँ पे बनी है। क्या ये बात सही है? हाँ। अब इन मल्टीप्लिकेशन। जगहों के अंदर मैं एक एक को बैठाऊंगा, तो अब मैं ये तीन है। ठीक है, तीन वोवेल्स हैं। अब ये तीन वोवेल्स इन पांच में से किसी भी जगह पे भी जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए जाके बैठ सकते हैं क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे वायलेट नहीं कर रही है कभी भी। क्या दो वोवेल एक साथ बैठ रहे हैं क्या? नहीं, नहीं बैठ रहे वोवेल ना, नहीं क्योंकि बैठे। इनके बीच में एक कॉन्सोनेंट तो आ ही चुका है। हाँ। तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल 5 स्पेसेस बन रही है, एक चार दो तीन चार, 5 स्पेसेस बन रही है, जिसमें से तीन प्लेस हमने किसको दे दी है, 5C3। मतलब ये क्या है, ये आपका नंबर ऑफ वेस है जिससे आपके वोवेल्स बैठ रहे हैं, और आपका एक साथ दो वोवेल कभी नहीं आ रहा है। ठीक है। तो पांच में से तीन हाँ जगह पे हम उन वोवेल्स को बैठा सकते हैं। पांच में से जो तीन वोवेल्स हैं उनको हम यहां पे बैठा सकते हैं, समझ गए? हाँ। तो वो 5C3 वेस से हो जाएगा। तो 5C3 वेस का मतलब कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 हाँ फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 into 4, और यहाँ से 3 फैक्टोरियल, इसके आगे का 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो अब 5 4 20, 20/2, दैट इज हाउ मच, 10 वेस। क्या ये चीज समझ में आती है क्या, 10 वेस वाली? हाँ। हाँ 10। तो टोटल कितने तरीके हो गए अरेंजमेंट के, एक तो यहाँ से 24 वेस आया, ये 6 वेस हो गया और ये 10 वेस हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 24 into 6 into 10। क्या ये चीज समझ में आई क्या? हाँ 24 6। ठीक है, मतलब इतने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमको रिक्वायर्ड हैं। ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 24 into 6 into 10, तो 6 into 10 दैट इज 60, और यहां से 24। तो 24 सिक्सा वन। कितना होता है, 24 सिक्सा 144। सो बॉम्बे। क्या ये चीज समझ में आती है क्या? हाँ क्या पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? हाँ। हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन पेपर देयर आर टू ग्रुप्स। ठीक है, अब दो ग्रुप्स हैं, इच कंटेनिंग 4 क्वेश्चंस। दो ग्रुप्स हैं, मान लेते हैं चलो कि कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ग्रुप ए है और दूसरा ग्रुप कौन सा है, ग्रुप बी है। ठीक है। इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं और इसमें भी क्या है, 4 क्वेश्चंस हैं। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। एक कैंडिडेट जो है सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, बट नॉट मोर देन 3 क्वेश्चंस फ्रॉम एनी ग्रुप। बेसिकली कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे ये 4 क्वेश्चंस इस ग्रुप में है, इस क्वेश्चन में भी 4 ग्रुप है, तो वो कोई एक ग्रुप से
मैक्सिमम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, 3 से ज्यादा नहीं अटेम्प्ट कर सकता। और अगर इधर से 3 अटेम्प्ट कर देता है तो इस वाली ग्रुप से बचेगा कितना, 2। बात समझ रही हो? क्योंकि वो टोटल की कंडीशन क्या हाँ है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है, 5 ही क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेगा। और टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, टोटल 8 क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से वो अटेम्प्ट कितने कर रहा है, अटेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ 5 कर रहा है। ये बात समझ गए? हाँ इन हाउ मेनी वेज कैन 5 क्वेश्चंस बी सिलेक्टेड, तो कितने तरीके हैं जिससे 5 क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएं। तो बेसिकली पहले देखो ग्रुप ए है, ग्रुप में से मान लेते हैं उसने 4 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए ग्रुप ए में से, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो ग्रुप बी में से करेगा। तो ग्रुप बी में कितना क्वेश्चन बच जाएगा, 4 में से 2 सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो तो 5 ही क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकता है। दो तो 3 यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिए, तो 4 में से 2 यहाँ पे करेगा। एक तो तरीका ये है। अब देखो अगला प्लस, फिर से उसको क्या करना है, अब मान लो अगर इसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, पहली वाली ग्रुप से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, तो फिर क्या हो जाएगा, पहली वाली ग्रुप से अगर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो फिर आपका दूसरी वाली ग्रुप से कितने क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी से बता दो। 4C3 हो जाएगा ना। ये ग्रुप बी है, इसके पास में। ये देखो ये ग्रुप ए है, हाँ ये ग्रुप बी है, ठीक है ना, ए बी। इस वाले में ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप ए क्या है है, ये। बी है, ठीक है। अब देखो अगर वो 4 में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है इस वाले में से, ग्रुप ए में से, तो वो 4 में से 3, 4 में से 4 तो कर ही नहीं सकता, तो ये कंडीशन तो ऐसे ही फेल हो जाएगी, है ना। तो बस इतने ही तरीके हुए, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका आया क्या उसके पास, नहीं ना, और कोई तरीके पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो अगर इसमें से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करता है तो इसमें से 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। टोटल 3 क्वेश्चन ही कर सकता है, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ही कर सकता है एक ग्रुप में से, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे मैक्सिमम रखा है, देख लो, तो 4 में से 3 अगर कर लेगा तो बाजू वाले में से 4 में से 2, तो इस तरह से जो टोटल आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आ जाएगा, देखो 4C3 बेसिकली आपका कितना हो जाएगा, 4C3 आपका 4 हो जाएगा, और 4C2 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, तो वहां से 4 इंटू 3 12, 12 बाई 2 दैट इज 6, ठीक है। प्लस ऐसे ही सेम टू सेम इसमें हो जाएगा 4 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, 6 4 24, 6 4 24 दैट इज 48। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या? हाँ 48। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनने क्या बोला है, इनने ये बोला है कि हमको 11 प्लेयर की टीम चाहिए, क्रिकेट टीम, जिसमें से अवेलेबल क्या है हमारे पास, 20 प्लेयर्स हैं, जिसमें से 20 प्लेयर्स हैं, जिसमें से क्या है 6 बॉलर हैं, ठीक है ना, वो 20 प्लेयर में से 6 बॉलर हैं, और बाकी के बचे फिर विकेट कीपर है 3, और बाकी के जो इसमें से बचेंगे 6 3 9 9 और 11 जो बच चुके हैं वो क्या हो जाएंगे, बैट्समैन हो जाएंगे। क्या ये चीज समझ पा रही हो? हाँ ठीक है ना, वो 20 yes, प्लेयर्स जो है ना हमारे पास अवेलेबल, उसमें क्या है 6 बॉलर्स हैं, 3 विकेट कीपर हैं, 11 बैट्समैन है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक टीम बनानी है जिसमें 11 मेंबर होने चाहिए, और और एग्जैक्टली वाला 4 बॉलर्स चाहिए और 2 विकेट कीपर चाहिए। तो बेसिकली ये कैसे पॉसिबल होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। सी हमको फोर क्या चाहिए, करेंगे फिर। 4 बॉलर चाहिए, तो 4 बॉलर हाँ चाहिए। बेसिकली हमारे पास टोटल बॉलर अवेलेबल कितने हैं, 6। 6 बॉलर अवेलेबल है, तो 6 में से मैंने हाँ 4 बॉलर्स को ये ले लिया, तो मैं मतलब 6C4 कर सकता हूँ। 6 हाँ और 2 विकेट कीपर चाहिए, तो विकेट कीपर्स कितने अवेलेबल हैं, 3 3 3 अवेलेबल हैं, तो 3 में से मैंने 2 विकेट कीपर ले लिए। अब देखो मेरे पास टोटल प्लेयर कितने हो चुके हैं, 4 प्लस 2 6 प्लेयर्स मेरे बुक हो चुके हैं ऑलरेडी। बचे कितने प्लेयर हैं, 5 प्लेयर और चाहिए। तो अब ये 5 प्लेयर कहां से आएंगे, जो बचे हुए टोटल 11 जो बैट्समैन है, तो 11 में से मैं वो 5 प्लेयर उठा लूंगा। क्या ये चीज समझ पा रही हो क्या? हाँ बस, तो आंसर खत्म, आंसर खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो। क्या इसको सॉल्व करने में कोई तुमको दिक्कत होगी क्या, नहीं जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं कर लोगे क्या इसको, हाँ पक्की बात है क्या? हाँ बाकी चलो, ये वाला कौन सा कंडीशन था, ये आपका कंडीशन है। इसने क्या है, ठीक है, अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 players to form from 20 players including 6 bowler and 3 wicket keeper. The number of ways in which a team can be formed having exactly 4 bowlers and 2 wicket keeper is, ठीक है, ये चीज समझ गए ना। हाँ चलो, तो इसको सॉल्व करने का और उसके बाद क्या आंसर आएगा वो फिर चेक कर लेने का, ठीक है। हम्म तो नेक्स्ट करता हूँ, एक मिनट, इसको यहाँ से हटाया और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ,
अ बॉक्स कंटेन 10 बॉल्स, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, 10 बॉल्स है, आउट ऑफ विच 3 आर रेड, 3 रेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई साहब 3 कौन से कलर की हैं, रेड कलर की हैं, एंड द रेस्ट आर ब्लू। टोटल कितनी बॉल है, 10 है, 3 रेड है, तो बाकी के ब्लू कितनी है, 7 ब्लू है। ये चीज समझ गए क्या? इन हाउ हाँ मेनी वेज कैन अ रैंडम सैंपल ऑफ 6 बॉल्स बी ड्रॉन, मतलब मैं कितने तरीके से 6 बॉल्स को निकालूंगा फ्रॉम द बैग, सो दैट एट द मोस्ट 2 रेड बॉल्स आर इंक्लूडेड इन द सैंपल एंड नो सैंपल हैज ऑल द 6 बॉल्स ऑफ द सेम कलर। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि मैं एक डब्बे में से 6 बॉल्स को निकालूंगा, 6 बॉल्स को निकालूंगा, और वो 6 की 6 बॉल्स जो होगी ना, सेम कलर की नहीं हो सकती। मतलब आप जो है अगर ब्लू कलर निकाल रहे हो तो सारे के सारे ब्लू नहीं हो सकते, उसमें रेड कलर तो आना ही आना है। और एटमोस्ट 2 रेड बॉल्स आनी चाहिए। कंडीशन क्या है, फ्रॉम द बैक सो दैट एट मोस्ट 2 रेड बॉल्स आर इंक्लूडेड, मतलब 2 रेड बॉल तो हमेशा आनी चाहिए। मतलब जब आप 6 बॉल निकाल रहे हो तो उस 6 बॉल में 2 रेड बॉल तो हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए। या तो उसमें एक रेड बॉल आ जाए, या उसमें, क्योंकि 2 से ज्यादा क्वेश्चन में टोटल रेड बॉल 3 ही है, तो फिर ऑब्वियसली हमको मतलब एटमोस्ट 2 दे दिया, तो बेसिकली क्या कह रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 रेड बॉल ही आनी चाहिए, समझ रहे हो। या तो 2 रेड बॉल आए या एक रेड बॉल आ जाए। अगर आप जब 6 बॉल निकालते हो, या तो उसमें एक ही रेड बॉल आए, बाकी 5 ब्लू कलर की हो, या उसमें से 2 रेड बॉल आए और बाकी 4 ब्लू कलर की हो। ये चीज समझती हो क्या? हाँ ठीक है। तो अब देखो श्योर। इसको कैसे हम लोग क्वेश्चन को टैकल कर देंगे फटाक से। उस वक्त वो एटमोस्ट को तो मैं पढ़ने भूल गया, अच्छे से पढ़ा नहीं था, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब देखो क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमने क्या किया, बॉल निकाला। तो मान लेते हैं कि एक ही रेड बॉल आया, पहला कंडीशन, हमने 6 बॉल निकाला, 6 बॉल में से एक रेड बॉल आया। तो रेड बॉल एक ही आया है, तो 3 रेड बॉल है जिसमें से एक ही रेड बॉल आया, तो 3C1 तरीके से वो आ सकता है, हाँ मल्टीप्लाइड बाई। अब 1 बची कितनी है, 7 बॉल्स हैं, 7 ब्लू बॉल्स में से 7 बची कितनी बॉल्स हैं, एक तो आपने निकाल ली है, मतलब आपको 6 निकालनी थी, एक बाहर आ चुकी है, तो बची 5 बॉल है, तो वो 7C5 तरीके से आ जाएगा। क्या ये कंडीशन समझ गए क्या? हाँ एक तरीका ये हो गया 6 बॉल निकालने का। अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दोनों ही रेड आ जाए, तो 2 रेड आने के तरीके क्या है, 3C2 मल्टीप्लाइड बाई 7C4। क्या ये चीज समझ गए क्या? देखो 6 बॉल होनी चाहिए, 2 और 4, 6 बॉल। पहले दोनों ये कंडीशन किसकी है, 2 रेड बॉल्स, तो बाकी की जो बची कौन सी बॉल्स होंगी, 4 ब्लू बॉल्स। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। बहुत अच्छे। सो बस ये 2 पॉसिबल तरीके हैं, इनको ऐड कर दो। भाई आपने इधर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई क्यों करना था हमको, बेसिकली हमें क्या चाहिए था, हमको कितने टोटल वेस हैं, मतलब हम अरेंजमेंट, अरे मतलब अरेंजमेंट नहीं पूछा बेसिकली इसने, हाउ इन हाउ मेनी वेज के ना रैंडम सैंपल ऑफ 6 बॉल कैन बी ड्रॉन, मतलब कितने तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। और वैसे भी तुम देख रही हो ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखो, छोटे वैल्यूज हैं, तो बेसिकली एडिशन ही हो जाएगा। समझ रही हो क्या? हाँ तो अगर किसी को कंफ्यूजन होता है भाई मल्टीप्लाई करें, जब नंबर ऑफ वेज निकाल चुके हैं मैंने, मतलब यहाँ पे मेरा आंसर निकल चुका है, यहाँ पे मेरा इनका, अब इनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस तरह से दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आप पता कर सकते हो। बेसिकली अगर आपने तरीके निकाल लिए हैं तो फिर ऑब्वियसली वो ऐड ही करना है आपको, ठीक है। हाँ अगला देखो, इन अ हॉकी चैंपियनशिप देयर वेर 153 मैचेस प्लेड, ठीक है। तो कितने मैचेस खेले गए हैं भाई, 153 मैचेस प्ले किए गए हैं। 1 एवरी 2 टीम प्ले एवरी 1 मैच, 2 ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि जी 153 सर। प्लेयर्स हैं, 153 प्लेयर्स हैं, देयर वर 153, सॉरी 153 मैचेस हैं, सॉरी 153 मैचेस हैं। एवरी 2 टीम्स प्ले 1 मैच विद ईच अदर, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जैसे 2 टीम्स जो हैं एक दूसरे के साथ एक ही मैच खेलती हैं, द नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग इन द चैंपियनशिप इज, तो कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही होगी इन द चैंपियनशिप। तो अब ऐसे सोचो हैं, तो ये अगर फर्स्ट टीम है, फर्स्ट टीम जो है सेकंड के साथ खेलेगी, थर्ड के साथ उसका मैच होगा और फोर्थ के साथ मैच होगा। ऐसे ही हाँ जो सेकंड टीम है उसका करेक्ट। मैच, अब देखो अगर फर्स्ट के साथ इसका मैच हो चुका है तो ऑब्वियसली अब इसका मैच थर्ड के साथ ही होगा, हाँ और एक इसका और मैच किसके साथ, फोर्थ के साथ होगा। ऐसे ही जो थर्ड वाली टीम है उसका मैच किसके साथ होगा, फोर्थ के साथ होगा, क्योंकि सेकंड के साथ तो ऑलरेडी हो चुका है और फर्स्ट के साथ भी हो चुका है। तो ऐसे ही फोर्थ वाला किसके साथ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ। क्या फोर्थ वाले का मैच किसके साथ रहेगा, किसी के साथ नहीं, क्योंकि उसका तो सबके साथ हो चुका है।
थर्ड के साथ हो गया, सेकंड के साथ हो गया, फर्स्ट के साथ हो चुका है। तो बेसिकली हाँ हो क्या रहा है, कितने मैचेस हो रहे हैं देखो, अगर हमारे पास 4 टीम्स हैं तो टोटल मैच कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो चार अगर टीम्स हैं तो टोटल कितने मैच हो रहे हैं, 6 मैचेस हो रहे हैं। एक मिनट, हाँ इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर एक ही मैच खेलती हैं सारी टीम्स तो एवरी 2 टीम्स प्ले 1 मैच विथ ईच अदर, द नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग इन द चैंपियंस लीग। जब भी कोई मैच होने वाला है, जैसे मैंने तुमको बताया, अगर 4 टीम है तो 4C2 करूंगा तो मुझे यहाँ पे कितना आना चाहिए, मेरे को 6 आया था ना यहाँ पे, मैंने तुम्हें बताया था ना 4 टीम है तो हर हाँ तो 6 आंसर आया था ना। हाँ तो देखो 4 टीम है तो मैं 4C2 किया, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे क्यों लिखा हूं, क्योंकि एक मैच 2 टीम खेलती है ना, एक मैच जो होता है वो 2 टीम के बीच में होता है। अरे हाँ जो मैच खेला जा रहा है वो तो 2 टीम के बीच में हो रहा है ना। हाँ भैया। टोटल टीम्स कितनी थी, 4 थी। 4 एक मैच हो रहा है 2 टीम्स के बीच में, इज इक्वल टू 2 3 टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो 4C2 हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना आया था, 6 आया था जब हमने 4 टीम ली थी। चेक कर लो, 4C2 करो तो देखो क्या आता है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, हाँ 6 आ रहा 6 है। आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये टोटल मैचेस लिखे हुए हैं, हाँ ये क्या लिखा हुआ है, टीम्स लिखी हुई है टोटल, टोटल नंबर ऑफ टीम। और ये जो है एक मैच 2 टीम के बीच में होता है वो लिखा है। बात समझ रहे हो। तो हाँ यही सेम तरीके का लॉजिक इस्तेमाल किया है इस वाले क्वेश्चन में। और यहां पे मैंने क्या दिखा दिया कि ये मेरी क्या है, एक्स नंबर ऑफ टीम्स है, ये मेरे मैचेस हैं, टोटल मैचेस, और ये मेरा एक इंडिविजुअल, मतलब 2 टीम रिक्वायर्ड है एक मैच को खेलने के लिए। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या। हाँ इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा, और आंसर मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन हाँ x(2) करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 153। तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2, देखो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ऐसा होता है ना। अगर 5 फैक्टोरियल तो 5 इंटू 5 माइनस 1 दैट इज 4, यही होता है ना। अरे ये x फैक्टोरियल है हाँ तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो x माइनस 2 ने x माइनस 2 फैक्टोरियल को मार दिया, तो ऊपर क्या बचा, x इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज x का स्क्वायर माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 153। बस यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। क्या ये चीज समझ में आती है क्या। हाँ चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन कर लो। 7 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है, और ये देख लो ऐसा कुछ सर्कल है। क्या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है। पक्की बात है ना। हाँ ओके वेरी गुड वेरी गुड। कलर थोड़ा सा और अच्छा ले लेते हैं, नीला कलर ले लें क्या। चलो ये देख लेते हैं। तो 1 पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट ये रहा, 3 पॉइंट ये रहा, 4 पॉइंट ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा, हाँ और 7 ये रहा। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट। तो बेसिकली कोड्स क्या होती है, कोड्स क्या होती है बताओ, एक कोड ये बनाने भी के लिए। मैथ पूछा है। हाँ ये कोड है, हाँ ये भी कोड है, ये भी कोड है। सो बेसिकली हो हम्म, क्या रहा है, हो क्या रहा है देखो, अगर मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट है, ठीक है ना, अगर मेरे पास 2 पॉइंट है, वही सेम टू सेम मैथ जैसा तुमने पहचान लिया। हाँ क्योंकि मैथ देखो हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे को एक कोड बनाने के लिए, एक कोड में 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, इसने इस बार हमसे पूछ ले टोटल कितने बनेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको टोटल दे रखे थे, ठीक है ना, दे रखे थे हाँ ना। टोटल में। इस बार हमें टीम दे रखी है, मतलब जैसे 7 पॉइंट्स हैं, पिछली बार हमें 153 जो आंसर दे टीम रखा हाँ था और हमसे टीम पूछ लिया था। इस बार हमें हाँ 7 दे रखा टीम है दे रखा है। डिवाइडेड 7C2 दैट इज इक्वल टू आंसर। क्या ये चीज समझ में आते हो क्या, कितना हो जाएगा देखो, 7 हाँ फैक्टोरियल दैट 5 इज into 7 7। इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 दैट इज 5 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल ने 5 फैक्टोरियल को मार दिया, 7 6 42, 42 डिवाइडेड बाई 2, तो हाउ मच, कितना 21 हो जाएगा ना। क्या ये चीज समझ में आती है क्या, हाँ अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या कंसेप्ट। हाँ क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। हाँ अब देखो द वैल्यू ऑफ 10C4 प्लस 10C5, इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या ये चीज
सॉल्व करने बैठोगे क्या? तुमसे पूछा है 10C4 और 10C5 की वैल्यू तुम्हें बतानी है, तो तुम इसको कैसे करोगे? 10 फैक्टोरियल बाय या तो 6 ऐसे कर लो, फैक्टोरियल या अगर तुमको मतलब फॉर्मूले नहीं आता है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता, तो फटाक से क्या करोगे भाई, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल यहाँ पे इसको मार देगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 से, बाकी का 6 फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, और 4 फैक्टोरियल किसको मार देगा? 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपका? 4 12 12 24 24। 24। तो बेसिकली 8 9 जा 72, 72 और 24 कहीं ना कहीं भाई भाई है, ठीक है। तो 24 3 जा हो जाएगा, तो 8 9 और ये 24 मर जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐसे ही 10 या 30 30 इंटू 7 कर दोगे 210, और प्लस यहाँ से कुछ एक नंबर बनेगा 10C5 से, सो आंसर निकल जाएगा ना इसका। हाँ चलो, 5% ए बी सी डी एंड ई ऑक्यूपाई सीट इन अ रो, ठीक है ना। 5% हैं ए बी सी डी एंड ई, ये क्या करते हैं, एक रो में सीट ऑक्यूपाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे 5% की सीट बना देता हूँ, ए बी सी डी ई। क्या ये चीज समझ में आई क्या? ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। हाँ सच दैट ए एंड बी सिट्स नेक्स्ट टू इच अदर, तो ए और बी जो है हमेशा एक दूसरे के आसपास बैठते हैं, ठीक है ना। ए और बी जो है सिट नेक्स्ट टू इच अदर। इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज कैन दिस 5 पीपल सिट? तो देखो, ए और बी को तो आपको साथ में ही बैठाना है, ये चीज समझ रहे हो कि नहीं? ए और बी को तो आपको साथ में ही बैठाना है, तो आप क्या कर लो, ए और बी को गांठ बना लो, मतलब एक रस्सी से बांध लो, तो ये हमेशा साथ में बैठेंगे। हाँ तो मैंने क्या किया, एक रस्सी से ए और बी को बांध लिया एक डब्बे में, इस तरह से बांध लिया, तो एक डब्बा ये गया और इस वाली जगह पे जाके सपोज करो बैठ गया, ठीक है। तो अब एक जगह भी तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि आपका ऑलरेडी बी तो साथ में आ चुका है, मतलब इसने क्या किया, ए बी जो है यहाँ पे बैठ चुके हैं एक साथ। अब जगह हाँ कितनी बची? ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 है, बस, है ना। तो ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके से। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तरीके से, जिसमें से यहाँ पे जो जन बैठे थे और बी, ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल से। 2 फैक्टोरियल। हाँ क्या ये चीज समझ में आ गई क्या? हाँ 4 फैक्टोरियल होता है 24 इंटू 2 दैट इज 48। क्या ये चीज क्लियर हुआ क्या? हाँ चलो, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 60 फैक्टोरियल। तो द नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस आएंगे एट द एंड ऑफ 60 फैक्टोरियल? तो अब आपसे ये पूछा है, तो 60 फैक्टोरियल निकालने कोई जाएगा क्या कि कितने जीरो आने वाले हैं? कौन इसको सॉल्व करेगा कि भाई कितने जीरो आएंगे? हमको भी नहीं पता कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे करते होंगे मुझे भी आइडिया नहीं, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है कि लाइक डायरेक्ट ऐसे एक फॉर्मूला होता है किसी में फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने का। अब वो फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, और लेकिन हम एक अंदाज लगा सकते हैं क्या, जैसे अगर हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल में कितने जीरो आते हैं? देखो 120 120 होता है ना, हाँ तो 1 जीरो आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 कोई नहीं, इसको अभी देखो, देखो, मैं 60 फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 12 इंटू, देखो 60 फैक्टोरियल लिखा है ना ये, 60 फैक्टोरियल है, और मुझे पता है, देखो 5 फैक्टोरियल, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 120, ठीक है, 120। तो अगर मैं 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। मतलब मैं एक रैंडम गैस बना रहा हूं यहाँ पे, मुझे नहीं पता है क्या होगा, लेकिन देखो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल में एक जीरो, तो 12 इंटू 1, हाँ हाँ 10 फैक्टोरियल में 2 जीरो आ हाँ, रहे 10 हैं। में 2 जीरो आ रहा है, तो देखो ना 12 इंटू 5 60 होता है, 12 इंटू 5 60 होता है, तो टोटल कितने जीरोस आगे जो है 12 आ गया, ठीक है। पता नहीं आंसर यही होगा क्या, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, अ डिपार्टमेंट हैड 8 मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज, ठीक है ना। तो अ डिपार्टमेंट हैड 8 मेल, 8 मेल हैं एंड फीमेल एम्प्लॉइज, मतलब बेसिकली मेरे हिसाब से 8 मेल और 8 फीमेल है क्या?
अ डिपार्टमेंट हैड 8 मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज। अब फीमेल एम्प्लॉइज के बारे में फिलहाल मेरे को यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नजर नहीं आ रही, लेकिन इसके हिसाब से शायद 8 मेल है और 8 फीमेल है, ठीक है ना, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ 8 मेल और 8 फीमेल है। A project team involving 3 male and 3 female members needed to be chosen from the department employees। तो 3 मेल चाहिए 3 फीमेल चाहिए, तो कितने तरीके से पॉसिबल है, 8 मेल हैं तो 8 में से 3 मेल ले लो और साथ में अब देखो यहाँ पे 8 में से 3 मेल ले लिए और साथ में 8 में से 3 फीमेल ले लो और बीच में क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोजेक्ट टीम्स कैन बी चूजन, मतलब हम कितने अलग अलग तरीके से ये कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 में से हम कोई भी 3 उठाएंगे, ठीक है, और इधर से भी 8 में से कोई भी 3 कराएंगे और इनके बीच में देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन लगाया, बेसिकली यहां से भी दिख रहा है कि मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको, और ये देखो ये परम्यूटेशन करवा के दिया है और यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन। तो बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना है, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोजेक्ट टीम्स कैन बी चूजन, हम लोग कितने अलग अलग तरीके से इसको कर सकते हैं, तो आप वहां पे बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जब भी यहाँ पे ये सिलेक्ट मतलब आप करते हो ये 8C3 5C3 उन वाले केसेस में ज्यादातर आपका मल्टीप्लाई होता है और कभी कभार प्लस करने बोल देता है। जब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पूछा होता है अरेंजमेंट, सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट पूछा होगा तो आप प्लस करोगे, अरेंजमेंट सिलेक्शन के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, समझ गए। हाँ From a group of 7 men and 6 women, 5 people are to be selected to form a committee so that at least 3 men are there on the committee। तो 3 मैन तो चाहिए, एटलीस्ट 3 मेन रिक्वायर्ड हैं कमिटी में, 7 तो एटलीस्ट 3 हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ठीक है, 3 तो होने ही होने चाहिए। तो मान लेते हैं सबसे बेस कंडीशन 7 में से 3 मेल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 7 में से मैंने 3 आदमी ले लिए, हमें कितने की कमेटी बनानी है, 5 पीपल सिलेक्ट करने हैं, तो 7 में से 3 मैंने आदमी ले लिए, तो बाकी के जो बचे हैं वो वुमेन हो जाएंगी, तो 6 में से 2 वुमेन हो गई, ठीक है, प्लस 7 में से मैं 4 को तो ले लेता हूं, 4 मेल ले लेता हूं, 7 में से 4 मेल ले लिए, तो बाकी की बची एक क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। आवाज आ रही है, प्लस 7 में से मैंने 5 मेल ले लिए, तो बाकी की बची इसमें से तो 6 ही 0 ही हो जाएगा, लेने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है, तो कोई मेल आएगा ही नहीं। तो बेसिकली यही आपके नंबर ऑफ तरीके हैं जिससे हम मतलब कितने अलग अलग वे से, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन। सो देखो इतने तरीकों से ये किया जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन, कितने तरीकों से ये किया जा सकता है, तो इतने तरीकों से किया जाता है। इन हाउ मेनी डिफरेंट डिफरेंट वेज पूछा होता तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा है कितने तरीके से हम इसको कर सकते हैं, मतलब कितने तरीके से ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट ही तो कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 मेल ले रहे हैं, फिर 4 मेल ले रहे हैं, फिर 5 मेल ले रहे हैं, समझ रहे हो ना। हाँ चलो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रेनर बी अरेंज, देखो फिर से अरेंजमेंट ही है, सो दैट द वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर, वोवेल्स आपके हमेशा साथ में आने चाहिए। तो सबसे पहले ये ट्रेनर है, ट्रेनर में वोवेल्स कितने हैं वो बता दो, 1 2 3, 3 वोवेल्स हैं, तो बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। कॉन्सोनेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से ये 3 है, वोवेल्स कितने थे, 3 थे ना, हाँ तो बाकी के 4 ये हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। तो इन हाउ मेनी वेज वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वोवेल्स हमेशा साथ में आने चाहिए, तो सारे के सारे वोवेल्स को गांठ मार लो एक डब्बे में बैठा के, तो ये 3 आपके वोवेल्स हैं, ठीक है ना, 3 वोवेल्स हैं, मैं इनका नाम भी दे देता हूं, जैसे ए है और आई है और ई है, 3 वोवेल्स एक साथ बैठ गए। अब जो है क्या हो गया, अब हम हमारे पास कॉन्सोनेंट है और अब ये हमारे पास वोवेल्स हैं, तो टोटल कितने हैं, ये 5 हैं कि नहीं है, अरे बोलो तो। हाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास मुझे देखो टोटल अब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 है, 5 कैसे हुए, देखो मैंने क्या कर दिया, सारे वोवेल्स तो एक ही जगह बैठा दिए, बाकी के जो कॉन्सोनेंट है वो यहाँ पे बैठ जाएंगे, हाँ ठीक है। तो ऐसे करने के तरीके कितने हो गए, देखो ये पूरे 5 फैक्टोरियल, जिसमें से मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, ये आपस में 3 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएंगे,
AIE। और डिवाइड क्या कर दूंगा, देखो कौन कौन से वर्ड सेम है, इसमें कोई वर्ड सेम है क्या, देखो कोई भी वर्ड सेम है क्या इसमें, नहीं। एक भी वर्ड सेम नहीं है क्या इसमें, आर 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 सेम है। आर सेम है ना, आर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना, हम्म, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्या ये चीज समझ में आती है क्या, हाँ पक्की बात है क्या, हाँ तो ओके। क्या ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हुई क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या तुमको, नहीं। ठीक है। अब देख लो, अब पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, फिर से वही वाला याद आ गया, थोड़ा 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 हाँ याद आएगा वो टीम वाला क्वेश्चन, देखो 44 डायगोनल्स हैं, अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, देन द नंबर ऑफ इट्स साइड्स आर, कितनी साइड्स है हमसे ये पूछा है, ठीक है, देन द नंबर ऑफ इट्स साइड्स आर, तो पॉलीगन बेसिकली आपका क्या होता है, चाहे तुम रोम्बस ले लो, अगर मुझे एक डायगोनल चाहिए तो क्या कर रहा है बेसिकली डायगोनल्स, किसी भी दो साइड, दो वर्टेक्स पे, दो दो वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट करता है ना, हाँ ठीक है, मतलब ये यहाँ पे इसको टच कर रहा है, यहाँ पे इसको, मतलब बेसिकली दो साइड्स हो रही है तुम्हारी, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि दो साइड मिला के मतलब एक डायगोनल बनता है, तो मुझे नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो n नंबर ऑफ साइड्स हैं, दो साइड्स बना के बनता है हमारे डायगोनल, और टोटल कितने डायगोनल्स बन रहे हैं 44, 54। ठीक है, तो क्या मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, हाँ हो जाएगा। हो जाएगा, तो वेरी गुड, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर नहीं पता क्या होगा मुझे तो, लेकिन चलो ना 11 इंटू 4 44 होता है, तो एक अंदाज से 11 मार रहा हूं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखो अगला, अ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 इज टू बी फॉर्म, ठीक है ना, मुझे क्या करना है बेसिकली एक 5 डिजिट नंबर को बनाना है, अ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 इज टू बी फॉर्म, जो कि क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, एक 5 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यूजिंग द न्यूमरल्स 0 1 2 3 4 एंड 5, इन्हीं नंबर्स को मैं यूज कर सकता हूं, और विथआउट रिपीटेशन है, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन, कितने तरीके से ये किया जा सकता है, तो मुझे एक 5 डिजिट नंबर बनाना है जो कि डिविजिबल बाई होना चाहिए 3 से, तो देखो जब भी मैं 5 डिजिट नंबर बनाऊंगा 1 2 3 4 5, और उसको 3 से अगर डिविजिबल होना है, तो सभी का एडिशन क्या होना चाहिए, सभी का एडिशन क्या होना चाहिए, सभी का एडिशन अगर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो मैं क्या कह रहा हूं कि दो केस पॉसिबल है मेरे पास, कौन कौन से, एक तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अगर मैं डिजिट्स यूज कर रहा हूं, पहले कंडीशन में मैं डिजिट्स यूज कर रहा हूं 1 2 3 4 5, मैं ये डिजिट्स यूज कर रहा हूं, दूसरे कंडीशंस में मैं डिजिट यूज कर रहा हूं 0 1 2 4 5, ठीक है, 45। हाँ तो ये दो ऐसे कंडीशंस हैं जिनको यूज करके मैं 5 डिजिट वर्ड्स बना सकता हूं जो कि 3 से डिविजिबल है, देखो इनका सम करो 15 होता है, 15 को डिवाइड करो 3 से पॉसिबल है, इनका सम करो 12 होता है, 12 को 3 से डिवाइड करो डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल है, ठीक है, इसलिए ये दो प्रॉपर्टी है, मतलब दो कंडीशंस हैं, तो देखो मैं पहली वाली को, जो ये फर्स्ट वाली है, इसको मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं, देखो ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखो 5 तरीके से ये भर सकता है, क्योंकि जीरो तो है नहीं, इसमें से कोई भी डिजिट यहाँ पे आ सकती है, तो अगर ये आ चुकी है तो ये दूसरी 4 तरीके से, ये 3 तरीके से, ये दूसरी 2 तरीके से, ये 1 तरीके से, तो टोटल 5 फैक्टोरियल हो गया, जिसका हाँ आंसर 120 हो गया। ऐसे ही जो दूसरा वाला कंडीशन है उसमें भी 5 डिजिट्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पे जीरो तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि दूसरे वाले डिजिट में तो जीरो है, देखो दूसरे वाले कंडीशन में डिजिट जीरो यहाँ पे नहीं आ सकती, तो यहाँ पे 4 लेटर आ सकते हैं, तो 4 हाँ इंटू, इस वाले में भी फिर 4 आ जाएंगे, क्योंकि देखो एक अगर मैं यूज कर लूंगा तो जीरो जो बचेगा, तो इस वाले में भी 4 आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, क्या ये चीज समझे क्या, हाँ तो ये जो है समझ गए। 96 तरीके से हो सकते हैं, तो इनको ऐड कर दो 216, डन, हाँ डन डना डन डन, पक्की बात है, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। चलो, हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स विल बी फॉर्म्ड, अब कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे, पैरेललोग्राम्स विल बी फॉर्म इफ 7 पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस इंटरसेक्ट 6 पैरेलल वर्टिकल्स लाइन, तो ये क्या बोल दिया भाई,
इफ 7 पैरेलल हॉरिजेंटल लाइंस, तो 7 और पैरेलल हॉरिजेंटल लाइंस इंटरसेक्ट 6 पैरेलल वर्टिकल लाइंस। ठीक है, हमको क्या बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो 7 पैरेलल हॉरिजेंटल लाइंस, तो ये हॉरिजेंटल लाइंस है। पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, सबसे पहले ये देखो, क्या तुम इसको पैरेललोग्राम कहोगे क्या? हाँ, पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो ये दो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ये दो क्या है, वर्टिकल लाइंस हैं। तो देखो, तो हर एक लाइन जो है, हर एक लाइन, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, 1 2, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारी जो हॉरिजेंटल लाइन है वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। देखो ये अगर पैरेललोग्राम है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। हाँ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो जिसमें ये अगर तुम्हारी हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये एक वर्टिकल और एक वर्टिकल इसी को इंटरसेक्ट कर रही है ना, मतलब दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, दो पॉइंट्स को। ऐसे ही अगर तुम्हारी वर्टिकल लाइन है, ये तुम्हारी वर्टिकल लाइन है, तो ये एक इसको इंटरसेक्ट कर रही है और एक इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना। हाँ। तो आपसे क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? हाँ ये रहा। तो क्या बोला गया है तुमसे कि तुम्हारे पास कितनी है, 7 पैरेलल लाइंस है, तो 7 जो है ये 2 से अड़ेगी, मतलब जो हॉरिजेंटल वाली लाइंस, और ऐसे ही 6 पैरेलल वर्टिकल लाइन है, वो भी आपकी कितने से अड़ेगी, 7c2 इधर प्लस करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा है इन हाउ मेनी पैरेललोग्राम विल बी फॉर्म्ड, कितने पैरेललोग्राम्स बन सकते हैं, तो प्लस 7c, अच्छा 6 है ना, तो यहाँ पे 6c2 हो जाएगा, 6c2। क्या ये चीज समझ गए क्या? हाँ। और देखो एक मिनट, प्लस की मल्टीप्लाई देखो, हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स विल बी फॉर्म्ड, तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आएगा, फिर इसको जब तुम सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो? हाँ। अब ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को लग रहा है इजी सा ही है। आउट ऑफ 10 रेड एंड 8 व्हाइट बॉल्स, 10 रेड हैं और 8 व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है ना, 10 रेड हैं और इस बार तो आंसर भी दे रखा है, और 8 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 रेड एंड 4 व्हाइट बॉल्स कैन बी ड्रॉन इन हाउ मेनी वेज। तो देखो 5 रेड एंड 4 व्हाइट, तो आपको 5 रेड चाहिए, तो आपके पास टोटल 10 रेड है, आपको कितना चाहिए, 5 रेड चाहिए, तो 10c5 मल्टीप्लाइड बाई 4 आपको व्हाइट चाहिए, तो 8 व्हाइट है, तो 8 में से 4 को व्हाइट ले लो, तो दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या कोई भी, 10c5 इंटू 8c4, ठीक है? क्या ये चीज समझ में आती है क्या?